तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के रण में बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बीजेपी ऑफिस से विधानसभा के लिए वो पहुंच चुके हैं। बीजेपी ने राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जिनकी पूरी डिटेल भी हमने आप तक पहुंचाई। 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होना है। कल नामांकन की अंतिम तिथि है, लेकिन आज राजा देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी प्रत्याशी जो है वो थोड़ी ही देर के बाद अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, जो कि अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ऑफिस से विधानसभा वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ही उनके नाम का ऐलान हुआ। आदिवासी समाज से आते हैं और ऐसे में ये भी माना जा रहा था कि ये आदिवासी वोटर्स को साधने का बीजेपी का एक और मूव है। 27 फरवरी को राज्यसभा के चुनाव, लेकिन उसके पहले सभी प्रदेशों में बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। मध्य प्रदेश में किन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया, हमने ये भी आपको जानकारी दी। और अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह, देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। राज्यसभा के रण में देवेंद्र प्रताप सिंह उतरे हैं। बीजेपी ऑफिस से विधानसभा पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उनके साथ ही सांसद सरोज पांडे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, रामविचार नेताम, तमाम दिग्गज जो है वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने राज्यसभा प्रत्याशी के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है और ये देखिए यहाँ पे पहुंचे हैं। अब अभी सभी मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, वो उनसे मुलाकात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हुई है और अब यहाँ से नामांकन दाखिल करने के लिए निकलेंगे। ये तमाम मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सभी लोग हैं। सभी समर्थकों के साथ वो विधानसभा निकलेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी क्या कुछ देखते हैं ऐसी जिम्मेदारी में? नई जिम्मेदारी को कैसे? अभी सुनिए ना, एक बार शपथ वगैरह हो जाए। आज तो समय है सबको बधाई धन्यवाद देने के लिए। सर सोचे हैं प्राथमिकता क्या होगी? जी, हमारे आदिवासी समाज को उनका उद्धार हो और ये एक आदिवासी क्षेत्र है, उन लोगों का विकास हो, उनके अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। कांग्रेस अक्सर कहती रहती है कि बीजेपी आदिवासियों का भला नहीं चाहती है, इसको कैसे कहते हैं? जी, अभी इस विषय में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आज का दिन है, शुभ दिन है, सबके लिए मतलब अच्छा ही बोलना है आज। ये हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, राज्यसभा प्रत्याशी, विधानसभा जा रहे हैं नामांकन दाखिल करने। कहा कि जो दायित्व मिला है उसे पूरा करेंगे और आदिवासी हितों के लिए काम करेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया की जानकारी आपको देना, अपडेट भी अगर आप तक पहुंचा है तो ये सीधी और लाइव तस्वीरें हैं जहां पर नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं राज्यसभा में। और लगातार IBC 24 आज सुबह से आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं और इस वक्त भी IBC 24 पर सबसे पहले और सीधी तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बता दें कि डिप्टी CM विजय शर्मा भी इस दौरान उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में देवेंद्र प्रताप सिंह अपना नामांकन यहाँ पर दाखिल करेंगे, जिसके लिए वो राज्यसभा के रण पर पहुंच चुके हैं और बीजेपी ऑफिस से विधानसभा पहुंचे देवेंद्र प्रताप सिंह। लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में वो अपना नामांकन भरेंगे। उनके साथ डिप्टी CM विजय शर्मा भी मौजूद है, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम जो समर्थक है उनके, वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में थे वो, जिसके बाद अब राज्यसभा के रण पर पहुंच चुके हैं और बस कुछ ही देर यानी कि थोड़ी देर का इंतजार है जब वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि 27 फरवरी ये वो तारीख है जब राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है और IBC 24 पर इसको इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। थोड़ी ही देर में देवेंद्र प्रताप सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए बाकायदा फूलों के साथ फूलों की मालाएं पहनाकर यहाँ पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया। समर्थकों में भी भारी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उनके साथ डिप्टी CM भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो राज्यसभा के रण पे इस वक्त देवेंद्र प्रताप सिंह पहुंच चुके हैं। बीजेपी से प्रत्याशी है। राज्यसभा का चुनाव 27 फरवरी को होने जा रहा है, जिसके लिए आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज सुबह से IBC 24 सबसे तेज अपडेट अपने दर्शकों तक इस खबर को लेकर पहुंचा रहा है और इस वक्त जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये भी IBC 24 सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा के रण पे इस वक्त देवेंद्र प्रताप सिंह पहुंच चुके हैं। बीजेपी ऑफिस से विधानसभा के यहाँ पे राज्यसभा के रण पर पहुंचे हुए और बस कुछ ही देर में अपना नामांकन वो दाखिल करेंगे। तो देखिए तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, ये भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। 27 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए आज वो अपना नामांकन
दाखिल करेंगे। तो इंतजार जो है वो बस कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। सुबह से खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट ही पहुंचा रहे हैं। देखिए ये वही टाइम है जब हमने आपको बताया था कि यहाँ पर देवेंद्र प्रताप सिंह अपना नामांकन आज उस टाइम पर दाखिल करेंगे, इस समय पर। और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, राज्यसभा के रण से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चुनाव जो होने वाले हैं, तारीख एक बार फिर से अगर आपको होता है तो 27 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए आज देवेंद्र प्रताप सिंह जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है अपना नामांकन दाखिल करेंगे। विधानसभा इस वक्त देवेंद्र प्रताप सिंह पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में नामांकन अपना दाखिल करेंगे। राज्यसभा के लिए बीजेपी छत्तीसगढ़ ने देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से देवेंद्र प्रताप सिंह ने पहले मुलाकात की। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया। कुछ ही दिनों पहले इसका आधिकारिक ऐलान किया गया। आपको जानकारी दे दें कि 27 फरवरी को राज्यसभा के चुनाव होने हैं। कल नामांकन की अंतिम तिथि है, लेकिन इसके पहले आज ये नामांकन की प्रक्रिया जो है वो अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। राज्यसभा के रण में देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी के प्रत्याशी, 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। इस वक्त विधानसभा पहुंच चुके हैं बीजेपी प्रत्याशी। अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट IBC 24 के कैमरे में ये कहा है कि आदिवासियों के हित में काम करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। 27 फरवरी को वोटिंग होना है और कल यानी कि 15 फरवरी को नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। आज नामांकन भरने के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गजों के साथ यहाँ पर देवेंद्र प्रताप सिंह विधानसभा पहुंच चुके हैं। राज्यसभा के रण में बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। बात करें देवेंद्र प्रताप सिंह की तो देवेंद्र प्रताप सिंह लैलूंगा क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी चेहरा हैं और प्रत्याशी बनाए जाने के बाद इस बात पर भी बेहद चर्चा हुई कि एक तरह से ये बीजेपी का आदिवासी फैक्टर है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी आप विष्णुदेव साय को देख रहे हैं, वो भी एक बड़ा आदिवासी चेहरा, और अब देवेंद्र प्रताप सिंह के रूप में राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने के ऐलान के बाद बिल्कुल साफ हो गया कि आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी है। तो आदिवासियों पर फोकस इस वक्त बीजेपी का नजर आ रहा है आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए, जिसकी वोटिंग 27 तारीख को होनी है। बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, जिसमें देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। राज्यसभा अब देवेंद्र प्रताप सिंह पहुंचेंगे। देवेंद्र प्रताप सिंह रायगढ़ जिले के लैलूंगा में जिला पंचायत सदस्य हैं। रायगढ़ जिले के गोंड आदिवासी राजा वो हैं और RSS से लंबे समय से जुड़े हैं। RSS के सक्रिय सदस्य रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य और संगीत सम्राट वो रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह के पोते हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, और इस तरह से वो रायगढ़ जिले के गोंड राजा हैं। RSS में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, अब राज्यसभा के प्रत्याशी हैं। बीजेपी में भी कई अहम जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया है। 20 सालों से बीजेपी से वो जुड़े हुए हैं, RSS से जुड़े हुए हैं और अब